दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। दर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए समाचार विस्तार से। बांध बनाने के लिए जमीन देने वाले किसान को भूमि अधिग्रहण के 10 साल बाद भी मुआवजा न देने के मामले में गुरुवार को कोर्ट के ऑर्डर पर जल संपदा अभियंता के दफ्तर में जब्ती की कार्रवाई की गई। न्यायमूर्ति वर्मा ने ये दफ्तर जब्ती का ऑर्डर जारी किया था। जिले के एक धरणग्रस्त किसान को समय पर मुआवजा न देने की सजा संबंधित विभाग के अफसर के दफ्तर के जब्ती के रूप में दी गई। गुरुवार को न्यायमूर्ति वर्मा इनका ऑर्डर तामील कर जल संपदा अभियंता तायडे की टेबल खुर्ची, 4 कम्प्युटर और कामकाजी सामान जप्त कर लिया गया। 1.5 वर्षाच्या पासून निकाल लागून सुद्धा सरकारनं जबरदस्तीने हडप केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे आणि आम्ही त्यांना बऱ्याच अर्ज विनंत्या केल्या, पण तरी सुद्धा ते मानायला तयार नाही आणि धरणाची उपयुक्तता नसताना त्यांनी ते धरण बांधलं। आम्ही त्यावेळेस त्यांना विनंती केली होती का या धरणाची उपयुक्तता नाही आहे। 10 वर्षापासून नुसती भिंत बांधून ठेवली, शेतकऱ्याची जमीन त्यांच्या ताब्यात घेतली आणि पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ करते आहे आणि शेतकऱ्याच्या आत्महत्येसाठी हे सुद्धा एक महत्वाचं कारण आहे की गव्हर्नमेंट जेवढे काही आहे ते पाण्यात बसलेली जे म्हैस असते बा हे इथं आम्हाला सिद्ध झालं आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना गव्हर्नमेंटचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा स्पेशली सिंचन विभागाच्या लोकांचा फार त्रास आहे। नुसतं धरणच बांधलं नाही, त्यांना बाकीचं उरलेलं जे पाणी आमच्या शेतामध्ये येते त्यांनी सुद्धा आमचं जीवन जगणं अत्यंत कठीण करून टाकलेलं आहे। म्हणून अशा लोकांचा मी पैसे न देण्याच्या संदर्भात किंवा शेतकऱ्यांना त्रास देण्याच्या संदर्भात मी अशा लोकांचा निषेध करतो। मान्य विद्यमान न्यायालयाने आपल्याला जप्तीसाठी परमिशन दिलेली आहे किंवा जप्तीची ऑर्डर दिलेली आहे आणि आम्ही त्या संबंधितल्या तायडे साहेबांना, कार्यकारी अभियंता तायडे साहेबांना आम्ही त्याबद्दलचा फोन केला, त्यांना विनंती केली, पण ते आम्हाला वेळ देण्यासाठी तयार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची सहकार्य करण्याची त्यांची भावना दिसत नाही। मागच्या 1.5 वर्षापासून सुद्धा त्याचं झालंच, पण आज कोर्टाचा आदेश असून सुद्धा ते कोर्टाचा आदेश मानत नाही। त्यानुसार जनतेनं काय त्याबद्दल निर्णय घ्यायचा किंवा काय समजावं तर जनता त्याबद्दल हुशार आहे। किसान संजय पांडव की भूमि 10 साल पहले जल संपदा विभाग ने अधिग्रहित की थी, लेकिन उसे जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। अब कोर्ट ही इस किसान को न्याय दिलवाएगा। घोडदेव आणि बाकी इतर प्रकरणाबद्दल आम्ही शासनाकडे मागणी केलेली आहे, परंतु शासनाकडून अद्यापही अनुदान प्राप्त झाल्या नसल्याने शेतकऱ्यांना जमिनीचे पैसे देता आले नाही। तरी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत असून पैसे उपलब्ध झाल्यावर आम्ही ताबडतोब शेतकऱ्यांना पैसे देऊ। मेलघाट के जंगल में शेर की शिकार करने वाले शिकारी को न्यायमूर्ति गांधी के कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी शिकारी उसके दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसने अपराध कबूलते वह दया याचना का साक्षीदार बना था। बाद में ये दया याचिका साक्षीदार कोर्ट में अपने बयान से पलट गया, इसलिए कोर्ट ने उसे भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जेल भेज दिया। 4/3/2013 मध्ये ढाकणा रेंजमध्ये एक वाघाची शिकार झाल्याबद्दल नोंद झाली होती। यामध्ये मधुसिंग व इतर आरोपी यांना वन विभागाच्या विशाल माळी नावाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती। यामध्ये मधुसिंग व अजून दोघांना यापूर्वी सजा झालेली आहे 5 वर्षाकरिता आणि यापैकी हा अनेश जो आहे आज ज्याला सजा झाली हा माफीचा साक्षीदार झाला होता सरकारतर्फे, पण हा कोर्टात साक्ष देत असताना फितूर झाला आणि म्हणून याच्यावर आज ही वेगळी ट्रायल चालली
आणि यामध्ये सुद्धा अनेश सुद्धा ह्या वाघाच्या शिकारीमध्ये जबाबदार आहे असं आज न्यायालयाने हे करून त्याला सुद्धा 5 वर्ष व 10,000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावलेली आहे. अशी घटना आहे. भाजपा के गुट नेता संजय अग्रवाल और नगरी की पूर्व महापौर वंदना कंगाले के प्रभाग का पुलिस वसाहत यह नागरिक क्षेत्र शहर का सबसे बड़ा दुर्लक्षित क्षेत्र होकर रह गया है। यहाँ रहने वाले पुलिस वालों के परिवार विभिन्न नागरिक समस्याओं से जूझने को मजबूर है। अमरावती शहर के सुरक्षा में 24 घंटे अलर्ट रहने वाले पुलिस वालों के परिवार कितने कठिन दिन गुजारते हैं ये देखना है तो जाकर देखिए कि पुलिस वालों के परिवार इस पुलिस वसाहत में रहते कैसे है। भाजपा के गुट नेता संजय अग्रवाल और नगरी की पूर्व महापौर वंदना कंगाले के प्रभाग का पुलिस वसाहत यह नागरिक क्षेत्र शहर का सबसे दुर्लक्षित क्षेत्र होकर उभर के आया है। पुलिस वालों को मिले इन घरों की बाकायदा हर माह 4,000 रुपये मेंटेनेंस वसूली होती है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं इतनी बकवास कि गंदगी का ही साम्राज्य यहाँ पनपा दिख रहा है। कईयों सालों से यहाँ रहने वालों ने स्वच्छता और नागरिक सुविधा होती क्या है ये देखा नहीं है। इस वार्ड की बहुत सारी समस्या थी, स्वच्छता को लेकर, पानी को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके, और यहाँ के समस्त पुलिसमैन की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है और इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। इनके घर में जो बाथरूम और टॉयलेट है इनको डोर नहीं है और स्वच्छता कर्मी यहाँ पे नहीं आते हैं और इनका पूरा जो आजू बाजू जो मौसम है पूरा जो भी इनका है वो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। ये बार बार नगर सेवक को कंप्लेंट करते हैं और आयुक्त को कंप्लेंट करते हैं, अधिकारियों को कंप्लेंट करते हैं, तो इनका ऐसा कहना है कि कोई उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सुनते नहीं है। तो इस वार्ड की नगर सेविका है माजी महापौर वंदना ताई कंगाले और संजय अग्रवाल। इनकी क्या समस्या है हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मॅडम बताइए आपकी क्या परेशानी है और क्या समस्या है? आमची परेशानी अशी आहे, मी 15 वर्षापासून सोशल वर्कर आहे आणि 2 नगरसेवक मी इथून निवडून दिले आहे। ते एकहीदा आमच्याकडे त्यांनी येऊन पाहिलेलं नाही आणि आम्हाला साधा नगरसेवकचा दाखला सुद्धा नसतो। आम्ही त्यांना कंप्लेंट केली, मी कंप्लेंट केली एकदा, ते स्वतः म्हणाले की तुमचं काम बीएनसी कडे आहे। मी बीएनसी मध्ये गेली, बीएनसी वाल्यांनी सांगितलं मला की तुम्ही मोठ्या अधिकाऱ्याला सांगा। आम्ही मोठ्या अधिकाऱ्याकडे गेलो, त्यांनी सांगितलं की आम्ही स्वीपरला सांगतो तरी आमची गंदगी साफ होत नाही। आप सिटी पुलिस रेंज में आपके जो मिस्टर है वो कार्यरत है, तो आपने अभी कभी नगर सेवक को इस बारे में कहा नहीं कि इतनी गंदगी है कि इसका कुछ निवारण होना चाहिए? आम्ही खूप कंप्लेंटा केल्या, त्यांच्याकडे गेलो आम्ही। तुम्ही आम्हाला कशाला फोन करताय असे मला संजय अग्रवाल म्हणाले। आप हमें किस लिए फोन करते हैं? ऐसी प्रतिक्रिया नगर सेवक की तरफ से नहीं मिलती है। प्रॉब्लम है, सब घान रहता है, नाली नहीं साफ करते, कुछ आते नहीं स्वीपर लोग हमारे तरफ, घर में कुछ घुस जाते, हमारे बच्चे रहते हैं, अलग हम बीमार पड़ जाते, फिर क्या करेंगे? अब समस्या है, बताएंगे तो बहुत ही समस्या है। हम रोज घान ही घान रहता, सुबह उठे कोई घान आता, वही झाड़ना, वही पूछना, वही करना, क्या करेंगे? नेताओं के घरों के परिसर चमकते हैं और नेताओं से लेकर जनता तक के सभी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिस वालों और उनके परिवारों को नरक यातनाएं सहनी पड़ती है, जिस पर महकमा जवाब तलब है। याच्यामधून पिण्याचे पाणी येते लोकांना, प्यायचं पाणी याच्यामधून येते। नळावर पण संडास होते सगळे। राहू दे इथं, सांगा समस्या, राहू दे। हे टाकायला पूर्ण संडास फुल भरलेलं, कधीच पाहत नाही त्यांचे असे नंबर घ्यावं लागते की तुमचे नंबर द्या बाबा मला, आमच्या नाल्या भरला तर आम्ही तुम्हाला बोलवू, कॉन्टॅक्ट करू या नाल्या काढायसाठी, पण ते येत नाही। बघा छोटे छोटे मुलं आहेत आमचे, आम्ही पैसे गोळा करतो, स्वतः आम्ही झाडतो, जाळतो, कचरा व्यवस्थित टाकतो, पण कुत्रे वगैरे आणतात, सगळं दारात आणतात आमच्या। ते छोटे छोटे मुलं आहेत आम्हाला, बस नुसतं 1 महिना गेला की बिमार, आजार, सगळं पाडून टाकलंय, सगळं आधी तर माहितच नाही कोण आहे। बस आमचे मिस्टर येतात, ड्युट्या करतात, त्यांना म्हणा साफ करा, तर बस ड्युट्या करून ते थकतात। आम्ही लेकरं बघतो तरी पण आम्ही करतो, बाया सर्व इथल्या सर्व करतात, माणसं काही घरामध्ये, कारण ते त्यांच्या ड्युट्यांवरच असते। आम्ही सिटी न्यूजच्या माध्यमातून नगरसेवकांना आणि आमच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आव्हान देतो आहे की आम्हाला आमच्या सर्व्हिस गल्लीमध्ये स्वच्छता पाहिजे आणि आमच्या सर्व समस्या पोलीस मुख्यालयाकडे येतात। पोलीस मुख्यालयामध्ये आमच्या इथे क्वार्टर मास्तर आहे, तो साफ करायला येतो, तो आमच्याकडे लक्ष देत नाही। आम्ही त्यांना बोलावतो तो दुसऱ्या घरामध्ये घुसून जातो आणि जे मुख्यालयामध्ये जे साहेब लोक आहेत ते आमच्याकडे कधीच लक्ष देत नाही।
त्यांना आम्ही बार बार विनंती केली की आमच्याकडे या म्हणून तुम्ही, तर म्हणते तुम्ही आम्ही नाल्या साफ करायला पाठवतो, अर्ध्या नाल्या काढून चालले जा. दर्शकों, यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। अमरावती शहर के चरमराई यातायात को पटरी पर लाना शायद अब संभव नहीं है। शहर की हालिया हालत देखें तो पता चलता है कि शहर के सड़कों पर सबसे ज्यादा जो वाहन दौड़ते हैं वो एक तो टेबल सीट होते हैं। अगर ये वाहन 4 पहिया है तो इन 4 पहिया वाहनों में, बसों में या सवारी ऑटो में क्षमता से ज्यादा सीटों का वहन करते पाए जाते हैं। ऐसे से तो शहर की यातायात सुधरने से रही। शहर के यातायात में कोई सुधार होने की संभावना अब बची नहीं है। शहर के चौराहों पर पीसीआर वैन तैनात है। ट्रैफिक कर्मी भी अपने अपने पॉइंटों पर ड्यूटी का फर्ज निभाते हैं। फिर भी अवैध प्रवासी वहन करने वाले वाहन बेखौफ अपना धंधा कर रहे हैं। शहर में जितनी गाड़ियां दौड़ती है उन गाड़ियों पर नजरें टिकाए तो अधिकांश दोपहिया वाहनों पर टेबल सीट सवारी नजर में पड़ती है। बेखौफ बेरोक टोक नियमों की धज्जियां उड़ रही है और महकमा ये सब कुछ खुली आंखों से देखकर भी मूक दर्शक की ही भूमिका में है। अब तो शहर के चरमराई यातायात का कुछ नहीं हो सकता। हालिया हालात ही इसके पुख्ता प्रमाण है। फिर महकमा जो चाहे कर ले, यह यातायात नहीं सुधरेगी। अमरावती महानगर पालिका के निगमायुक्त अरुण डोंगरे के तबादले की खबर महानगर में सुर्खियां बटोर रही है। मुख्यमंत्री के विशेष सूचना पर सोलापुर के निगमायुक्त चंद्रकांत टुडेवार इन्हें अमरावती का निगमायुक्त बनाए जाने का दावा सूत्रों का है। देखना है ये दावा कितना फिट बैठता है। माझ्या मराठीची बोलू कौतुके जणू अमृतातही पैजा जिंके, इस अंदाज में संत ज्ञानेश्वर मराठी भाषा का गुणगान कर गए। गुरुवार को मराठी भाषा गौरव दिन मनाया गया। शहर के श्री कृष्ण मंदिर में इस भाषा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुरुवार को शहर के बुधवारा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में मराठी भाषा गौरव दिन समारोह का आयोजन हुआ। विविध कार्यक्रम इस आयोजन के तहत संपन्न हुए। महंत कारंजेकर, स्थायी समिति सभापति विलास इंगोले, संपादक जयराम आहूजा सहित विभिन्न मान्यवर अतिथियों ने इस भाषा गौरव समारोह में हिस्सा लिया। महानुभाव पंथ का मराठी वाङ्मय में योगदान, इस विषय पर इस कार्यक्रम में मान्यवर अतिथियों ने अपने मौलिक विचार रखे। त्याचप्रमाणे मराठी भाषा विषय धोरण जाहीर झालं आणि मग सध्याचे सरकार यांनी कृष्णानंद मोठी साहित्यिक आहेत त्यांच्या नावाने की मराठी भाषेला एक अभिनव काहीतरी करता येईल, याच्याबद्दल आपल्याला विचार करता येईल का, व्यास करायचा असेल तर दुसरं मानव आपल्याला असं करावं लागेल की मराठी भाषेचा। ग्रीष्मकाल शुरू है। अभी शुरुआती दिन भले ही बारिश और ओलावृष्टि के साये में बीत रहे हो, लेकिन उसके बाद तपन तय है। इसलिए पानी का इस्तेमाल जरा संभल कर करें और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें, ये अपील की जा रही है। भले ही इस वर्ष के ग्रीष्मकाल के वर्तमान शुरुआती दिन अकाल बारिश और ओलावृष्टि के साये में बीत रहे हो, लेकिन अगला माह तपन का रहना तय है। मौसम के पारे में उछाल आते ही जल किल्लत का सामना भी करना तय है। भले ही बारिश हुई, लेकिन इस बारिश से जलस्तर में कोई खास बढ़त दर्ज नहीं हुई है। इसलिए शहर में सामान्य तो जिले में तीव्र जल संकट का अनुमान है। पानी के अभाव में कुछ भी संभव नहीं, इसलिए दूर दराज से पानी लाने की कवायद करनी पड़ेगी। इंसान तो अपनी प्यास बुझा लेगा, लेकिन उन सैकड़ों पशु पक्षियों को इस वर्ष भी जल के अभाव में तड़पते मौत का सामना करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी ग्रीष्मकाल में पानी के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इसलिए पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने की पहल नागरिक करे, यह अपील हो रही है। महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तथा भारत के भूतपूर्व उप पंतप्रधान यशवंतराव चौहान इन्हें गुरुवार को सभी ने आदरांजलि अर्पित की। सिटी न्यूज चैनल परिवार भी स्वर्गीय यशवंतराव चौहान इन्हें आदरांजलि अर्पित करता है। समता दिन के रूप में स्वर्गीय यशवंतराव चौहान इनकी जयंती मनाई जाती है। गुरुवार को मनपा महकमे ने भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को याद किया, उन्हें आदरांजलि अर्पित की।
कांदा नगर के सहकार संकुल में आयोजित एक कार्यक्रम में बुनकरों के कला को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट बुनकरों को हाथमा कापड़ पुरस्कार प्रदान किए गए। गुरुवार को सहकार संकुल में हाथमा कापड़ पुरस्कारों का वितरण हुआ। संभागीय उपनिबंधक समाधान सोनवने, सहायक निबंधक प्रेम राठौड़ और उपनिबंधक दफ्तर के आला अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बुनकरों के कला का सम्मान किया। हाथमाग पर कपड़ा बुनने वाले बुनकरों से उत्कृष्ट बुनकरों में यह हाथमाग कापड़ पुरस्कार बांटे गए। मातोश्री सावित्रीबाई बहुउद्देशीय संस्था ने गुरुवार को टाउन हॉल में महिला दिन मनाया। महिलाओं को अपने शक्ति को पहचानने की सीख इस कार्यक्रम से दी गई। मातोश्री सावित्रीबाई बहुउद्देशीय संस्था ने महिला सम्मेलन के आयोजन से जागतिक महिला दिन मनाया। विभिन्न मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में यह महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति थी। महिला शक्ति का गौरव कर महिलाओं को अपने अपने शक्ति को पहचानने की अपील इस कार्यक्रम से मान्यवर अतिथियों ने की। प्रशांत नगर के कृषक कॉलोनी में आयोजित महिला दिन कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उद्योजक महिलाओं का सम्मान किया गया। प्रशांत नगर के कृषक कॉलोनी में आयोजित जागतिक महिला दिन कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों द्वारा उद्योजक महिलाओं का सम्मान किया गया। प्रशांत नगर, फ्रेजरपुरा, सावता कॉलोनी आदि क्षेत्रों की महिलाएं इस कार्यक्रम में सहभागी हुई थी। महिलांचा सत्कार झाला। त्यांना नागपूरची इतकी मोठी ऑर्डर आली आहे फक्त पापड कुरड्या वड्यांची। आता तुम्ही संकल्पना करा की त्यांच्याकडे माल पुरवण्यासाठी कुठलीच मॅनपॉवर नाहीये। शेवटी मी त्यांना म्हटलं की माझ्या महिला ज्या आहेत मी तुम्हाला जॉईन करतो, तुम्ही आम्हाला ती ऑर्डर द्या, म्हणजे आपल्या महिलांना थोडा रोजगार मिळेल। अशा पद्धतीने कामं खूप आहे, माल पण घेतल्या जाते, पण तुम्ही तो संघटित होऊन। आज हमारे कार्टूनिस्टों ने किस वस्तुस्थिति को व्यंग्यबानों का निशाना बनाया है, नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। अब बारी मौसम समाचार की। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें शुक्रवार के मौसम के अनुमान की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान भी 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन सभी दर्शकों को बधाइयां जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। जय हिंद।